जय हिंद। वेलकम टू सोल्जर अनप्लग्ड। सपनों की उड़ान भरने के लिए हमें दिशा पता होनी चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है। और सेम केस हमारे साथ आता है हमारे सीडीएस एग्जाम में। सीडीएस एग्जाम या ऑफिसर बनने में हमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें पहले उनको क्लियर करना पड़ता है, जिसमें जो रिटन एग्जाम है वो हमारा बेसिक बेसिक स्टेप है और फर्स्ट स्टेप है हमारे ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में कि वो ड्रीम हम कैसे अचीव करेंगे, उसके जो फर्स्ट स्टेप है रिटन एग्जाम वो हम कैसे क्वालिफाई या कैसे क्लियर करेंगे। तो आज की स्लाइड्स में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट विल बी ऑफिशियल सोर्सेज फॉर द सिलेबस, कि हमें कौन सी साइट्स पर आंख बंद करके भरोसा करना है कि दैट सिलेबस इज ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक। नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो एग्जाम कितने पार्ट्स में बटा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितना टाइम है, कितने क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विल बी सिलेबस डिस्कशन। जो जो सिलेबस हमारा मैथमेटिक्स सीडीएस के अंदर आता है उस चीज को हम पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे, नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ओके। देन विल बी लास्ट 5 ईयर एग्जाम ट्रेंड्स एंड एनालिसिस। हमें पता होना चाहिए कि किस चैप्टर, किस टॉपिक की वेटेज कितनी है, ताकि हम उसी हिसाब से उसमें एफर्ट उतना ज़्यादा, उतना कांस्टेंट, उतना कॉन्टिन्यूस लगा सकें। वैसे हमारा पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, बट वेटेज से देखते हैं तो हमें ये देखना है कि किसको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देना है एज कंपेयर टू द अनदर वन। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट एसेंशियल रिसोर्सेज। हमें बुक्स के लिए भटकना नहीं है, वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट सम बुक्स विच आई विल टेल यू, एंड द कोर्स विल बी डन एंड वी विल अचीव आर ड्रीम्स। सो फर्स्ट है ऑफिशियल सोर्सेज फॉर द सिलेबस, कि हमें किस साइट पर, कहाँ पर से पूरा भरोसा मिलेगा कि वो सिलेबस जो है वो ऑथेंटिक है और ऑफिशियल है, उसमें से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगी। अगर हम किसी और साइट पे जाते हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे सिलेबस को लेके। बट दीज टू साइट्स, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट एंड जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट, ये दोनों वेबसाइट्स ऐसी हैं जो 100% श्योरिटी है, 100% हमारे पास एश्योरेंस है कि द सिलेबस विल बी परफेक्ट एंड फाइन। ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एग्जाम पैटर्न। सीडीएस का एग्जाम 3 सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस। और तीनों में हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस हमारे पास 100 आते हैं फॉर द टाइम ऑफ 120 मिनट्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑन मैथमेटिक्स सिलेबस। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा टॉपिक ऑफ है, वो हम बात करने वाले हैं सीडीएस मैथमेटिक्स के सिलेबस डिस्कशन के बारे में। फॉर आर कन्वीनियंस, या फॉर हमारी कन्वीनियंस के लिए, मैंने जो सीडीएस का मैथमेटिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एरिथमेटिक एंड एडवांस। एरिथमेटिक में हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे, नंबर सिस्टम, लॉग और ये सारे टॉपिक्स, और एडवांस में जो हम एडवांस्ड मैथमेटिक्स जो हम बात करते हैं वो सारे टॉपिक्स आएंगे। अब बेसिकली अगर हम मैथ्स को इन दो में पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों की वेटेज कितनी है। उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स की वेटेज अराउंड 70 to 80% ऑफ द टोटल एग्जाम है। यानी 100 क्वेश्चन अगर हमारे मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, जो कि हमारे आ रहे हैं, 70 to 80 क्वेश्चन विल बी, this is an approximate, okay, 70 to 80 questions will be from advanced mathematics and 20 to 30 question will be from the arithmetic. एरिथमेटिक में हमारे ये टॉपिक्स आते हैं। नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आते हैं और नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स ले लेता है। ओके। देन इज एलसीएम, एचसीएफ, रैशनल एक्सप्रेशंस, परसेंटेज, एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये सारे सीक्वेंस में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लोगारिथम और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोग्रेशन, दीज टॉपिक्स आर ऑफ द अरिथमेटिक, जो हम हमारी आने वाली लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आर स्लाइड विल बी ऑफ द एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स में मैंने इसमें कैटेगराइज कर दिया है इनको। हम पहले टॉपिक्स ले रहे हैं, उसके बाद हम इनके सब टॉपिक्स को डिसाइड या डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें फर्स्ट टॉपिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D एंड स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर हम कवर करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं कि जो 70 to 80% ऑफ आर टोटल सिलेबस या टोटल वेटेज ऑफ द एग्जाम को कवर करता है। नेक्स्ट विल, फर्स्ट टॉपिक जो हमने उसमें पढ़ा है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के सब टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस, पावर सर्च एंड इंडिसेस, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सेट थ्योरी। अब हम इन सब टॉपिक्स को डिसाइड करें, डिस्कस करेंगे।
जैसे बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में हमारे ये बेसिक जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, इसमें हमारी सिंथेटिक डिवीजन, इसमें हमारे एलसीएम एचसीएफ, इसमें हमारे रैशनल एक्सप्रेशन, फैक्टर थ्योरी, रैंडम रिमाइंडर थ्योरम, ये सब कुछ हमारे इसमें आ जाएंगे। ओके, देन अब आफ्टर दिस हमने ये डिस्कस कर लिया है, अब हम करेंगे पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें आता है जैसे हमें पता है पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड सर्ट्स एंड इंडिसेस। उसके बाद अलजेब्रा में थर्ड टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक हमारा लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, कंसिस्टेंसी, कितने सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क, पावर एनर्जी में, वहाँ जो हमारी ये चीज़ें यूज़ होती हैं लीनियर इक्वेशंस की, वो हम यहाँ भी कवर करेंगे जो हम अरिथमेटिक में बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स, उनके नेचर, रिलेशंस, रूट्स और क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं उसके बेसिस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा अलजेब्रा का आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में सेट, टाइप ऑफ सेट, वेन डायग्राम, हर डिफरेंट सेट्स के बेस में ऑपरेशन और उनके बेस में जो भी हमारे रिजल्ट्स लास्ट में बनेंगे। सो ये हमारा अलजेब्रा वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। अलजेब्रा के बाद हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्री, एंगल्स एंड टी रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस। ये दो टॉपिक हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको कवर करेंगे। ज्योमेट्री में हमारे चार टॉपिक आते हैं, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स और सर्कल एंड लोकाई। लाइंस एंड एंगल्स में डेफिनेशन, पेयर ऑफ एंगल, इसका एक्सटेंशन होता है हमारे आगे वाले चैप्टर्स में। ट्राइंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स का ही एक्सटेंशन होगा आगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस, उनकी सिमिलैरिटी, उनकी पाइथागोरस थ्योरम जो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आए हैं, उसको हम और ज़्यादा इन डिटेल फर्दर में डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन्स। कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हम बात करने वाले हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन्स में रेगुलर पॉलीगन्स ही हमारे सिलेबस में आता है, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देन ज्योमेट्री में हमारा लास्ट टॉपिक आता है सर्कल एंड लोकाई, जो हमारी टर्म्स हैं सर्कल में, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, क्वाड्रेंट एंड सब, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड लोकस थ्योरम। तो ज्योमेट्री हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। देन वील टॉक अबाउट मेंसुरेशन। ये हमारे कुछ फिगर्स हैं जिसमें हम एरिया की बात करेंगे। जब हम मेंसुरेशन 2D की बात कर रहे हैं तो उसमें आएगा एरिया, जब हम मेंसुरेशन 3D की बात कर रहे हैं तो उसमें आएगा वॉल्यूम या सरफेस एरिया। और ये वो फिगर्स हैं जिनके बारे में हम एरिया या सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सर्कल, रिंग एंड रेगुलर पॉलीगन। जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल एंड रोबस, इनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये आता है कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक की कितनी कितनी वेटेज रही है, राइट। हमें पता होना चाहिए कि हमें ज़्यादा टाइम या ज़्यादा कंसिस्टेंसी, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा प्रैक्टिस कौन से टॉपिक में कंपैरेटिवली ज़्यादा करनी है। सी आई एम ऑलवेज यूजिंग द वर्ड कंपैरेटिवली। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ कम मेहनत करनी है, नहीं, हमें कहीं कंपैरेटिवली ज़्यादा मेहनत करनी है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दी वर्ड्स हेयर। ओके, नाउ लेटेस्ट ईयर ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं, देयर इज इंटरेस्टिंग, यूपीएससी बहुत ही रैंडम चीजें करता है। यूपीएससी का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। लाइक सी आई विल टेल यू, एल्जेब्रा हमारा 23rd सेकेंड वाले एग्जाम में अराउंड 30 क्वेश्चंस हमारे एल्जेब्रा के आए हैं, बट सी द डिफरेंस। तो हमारा जो यूपीएससी है इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक टॉपिक है तो वो हर बार उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ आएगा। नो, नॉट एट ऑल। इट अ क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर नो टू दिस कि हमें सारे टॉपिक को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि एक टॉपिक आ रहा है तो उसी में हम ज़्यादा मेहनत लगेंगे एंड वील स्कोर बेटर। यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, कीप दिस थिंग ऑलवेज इन योर माइंड। ओके, उसके बाद हमारी आती है एसेंशियल रिसोर्सेज। कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस या जिससे हमारी थ्योरी है जो वो क्लियर हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी हम कोई क्लास लगाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लास के नोट्स, क्लास की जो भी चल रही है, जो भी क्वेश्चंस क्लास में करवाए जा रहे हैं, नेक्स्ट जो भी वहाँ से पीडीएफ या जो भी क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स जो भी वहाँ से मिलती है। तो सबसे बेस्ट रिसोर्सेज आर योर रिसोर्सेज, जो आप खुद फॉर्म कर रहे हैं। क्लास के नोट्स आप खुद बना रहे हैं, क्लास के जो पीडीएफ, पीवाईक्यू जो भी यहाँ से दी जा रही हैं उनको आप सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू। बट स्टिल if you want for concepts you can use class 9 class 10th ncrt, that is best one. And for the additional practice, if you want
आई वुड से इफ यू वांट, बिकॉज द जो कंटेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं दैट वुड बी बेटर, दैट वुड बी बेस्ट. बट स्टिल इफ यू नीड एंड इफ यू वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट, you can add books like R.S. Agarwal or any PYQ books will be much better for your practice. Okay. So guys, this was all the syllabus of CDS Mathematics exams. I hope आप अपने dreams को बहुत जल्दी achieve करें, क्योंकि CDS सिर्फ एक dream नहीं, एक emotion है. जय हिंद.